हेलो, वेलकम टू वेब लाइन। देखते हैं चैप्टर 16। आइड्रिस के लिए लेटर आया था। खालिद कहता है कि वो अभी सो रही है, मैं उससे खुद दे आऊँगा। फिर खालिद उस लेटर को देखता है तो वो बिट्राइस फैमिली से था, मतलब आइड्रिस की फैमिली से। फिर जब खालिद आइड्रिस से मिलने गया तो आइड्रिस कहती है कि क्या तुम मेरे लिए कुछ लाए हो, लेकिन खालिद उस लेटर को छुपा देता है और कहता है कि नहीं, कुछ भी नहीं। और वो आइड्रिस के पास जाके कहता है कि बाय द वे आइड्रिस, तुम्हारी आंखें तो पूरी स्वॉलन हो गई है। आइड्रिस कहती है कि सच में क्या ये बहुत बुरा लग रहा है। खालिद कहता है कि मैं अभी तुम्हारे लिए आइस पैक मंगवा देता हूँ। आइड्रिस कहती है कि नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं एल्सा से हेल्प मांग लूँगी। क्या मेरी आंखें सच में इतनी ज़्यादा बुरी लग रही है? खालिद कहता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, पफी आंखों के साथ भी तुम बहुत ब्यूटीफुल लग रही हो। आइड्रिस ब्लश हो गई और वो कहती है कि मैं अब नहाने जा रही हूँ। खालिद कहता है कि क्या मैं तुम्हारी नहाने में हेल्प करूँ, और वो आइड्रिस को पीछे से हक कर लेता है। आइड्रिस कहती है कि खालिद, मुझे टीज करना बंद करो। खालिद कहता है कि मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, या फिर आइड्रिस हम साथ में ही नहा लेते हैं। तो आइड्रिस सरप्राइजिंगली कहती है कि क्या, और वो इमेजिनेशन करने लगी कि वो दोनों साथ में नहा रहे हैं। उसका पूरा चेहरा लाल हो गया। वो सोचती है कि मेरा दिमाग खिस गया लगता है, मैं ये क्या सोच रही हूँ। खालिद कहता है कि आइड्रिस, तुम किस बारे में सोच रही हो? आइड्रिस कहती है कि कुछ भी नहीं, मैं तो कुछ भी नहीं सोच रही हूँ। खालिद कहता है लेकिन तुम्हारा चेहरा तो बहुत ज़्यादा लाल हो गया है। आइड्रिस ज़ोर से कहती है कि मुझे नहाना है, तो प्लीज़ तुम जाओ यहाँ से, और वो दरवाज़ा बंद कर देती है। तो फिर खालिद भी चला गया कि तुमसे बाद में मिलता हूँ आइड्रिस। आइड्रिस बाथटब में बैठी थी और वो सोच रही थी कि उस वक्त खालिद के हाथ में वो लेटर था। आखिर वो लेटर कहाँ से आया होगा, लेकिन मुझे इसे क्या लेना देना, वो शायद कलीस के लिए कोई डॉक्यूमेंट होगा। एल्सा आइस पैक लेके आती है और कहती है कि जब आपने मुझे आइस पैक लाने को कहा तो मैं बहुत ज़्यादा सरप्राइज रह गई थी, लेकिन मैं देख सकती हूँ कि आपकी आंखें बहुत ज़्यादा सूज गई है। आइड्रिस कहती है कि क्या सच में ये बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है? एल्सा कहती है कि हाँ, मुझे लगता है कि आपको कम से कम 30 मिनट तो आइस पैक आपकी आंखों पे रखना ही होगा। और फिर नहाने के बाद एल्सा उसकी हेल्प कर रही थी, और फिर वो हंसने लगी और कहने लगी कि मैं आपके लिए बहुत ज़्यादा खुश हूँ। ऐसा लगता है कि आज ड्यूक के साथ आपने बहुत अच्छी रात बिताई। आपके लिए वो कितना अच्छा रहा होगा कि आपकी आंखें सूज गई। आइड्रिस सोचती है कि आंखों का सूज जाना वो इससे ऐसे कैसे इंटरप्रेट कर सकती है, और वो एल्सा से पूछती है कि तुम कौन सा सिनेरियो इमेजिन कर रही हो। एल्सा कहती है कि योर हाइनेस, आपकी आंखें ही नहीं सूजी हुई है, आपके होठ भी सूजे हुए हैं। मैं ये कैसे गैस ना करूँ कि कल रात क्या हुआ होगा। आइड्रिस कहती है कि क्या तुम्हारा मतलब कि मेरे होठ भी सूजे हुए हैं? एल्सा कहती है कि क्या आपको नहीं पता था, कोई भी देख के ये बता सकता है। तो आइड्रिस कहती है कि मैं आज अपने रूम में ही खाना खाऊंगी, प्लीज़ मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे ले आओ। और वो सोचती है कि मेरे रूम से बाहर जाना ये बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। फिर कुछ देर बाद वो आईने में देख रही थी कि उसकी आंखों की सूजन चली गई है। तभी कोई दरवाज़ा नॉक करता है तो आइड्रिस कहती है कि अंदर आ जाओ, लेकिन आइड्रिस चौंक गई क्योंकि खालिद उसके लिए खाना लेके आया था। आइड्रिस कहती है कि मैंने एल्सा को मेरे लिए ब्रेकफास्ट लाने को कहा था, तुम क्यों आ गए? खालिद खाना नीचे रखता है और कहता है कि मुझे तो तुम्हारे बारे में चिंता हो रही थी जब मैंने ये सुना कि तुम अपने रूम में खाना खा रहे हो। मुझे लगा था कि तुम बीमार पड़ गए हो। आइड्रिस कहती है कि नहीं, मैं ठीक हूँ, वो बस मैं आज डाइनिंग रूम में खाना खाने नहीं आना चाहती थी। खालिद कहता है कि मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम बीमार नहीं हो, तो फिर चलो खाते हैं। आइड्रिस खाना देख के खुश हो गई और कहती है कि हाँ चलो खाते हैं। खालिद उसे खाना खाते देख रहा था और स्माइल करके कहता है कि तुम खाना एंजॉय कर रहे हो, ये बहुत अच्छी बात है। और फिर वो उसे ग्रेप्स वाइन सर्व करता है और वो कहता है कि ये कलीस में उगे हुए अंगूर से बनी है। कलीस के अंगूर उसके जूसीनेस और स्ट्रॉन्ग स्वीट फ्लेवर के लिए बहुत मशहूर है। मैं चाहता हूँ कि तुम इसे एक बार टेस्ट करो। तो आइड्रिस एक सिप लेकर ही कहती है कि इसकी स्वीटनेस तो बहुत प्यारी है। खालिद कहता है कि तो फिर मैं अगली बार भी तुम्हारे लिए इसे प्रिपेयर करवाऊंगा। फिर वो दोनों गार्डन में घूम रहे थे। तब खालिद आइड्रिस को कुछ कहना चाहता था। आइड्रिस कहती है कि अगर ये मेरी फैमिली के बारे में है तो मुझे इस बारे में बात करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब मेरे पास तुम हो खालिद, तो अब मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता। खालिद कहता है कि क्या तुमने कभी इस पॉसिबिलिटी के बारे में सोचा है कि तुम्हारी मौत इस वजह से हुई थी क्योंकि मैंने तुम्हारी फैमिली की रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी थी? आइड्रिस कहती है कि क्या रिक्वेस्ट? ओह, इसका मतलब पहले जो मैंने लेटर देखा था वो मेरी फैमिली की तरफ से था, है ना? खालिद कहता है कि हाँ, उसकी रिक्वेस्ट ये है कि उसे कलीस में माइनिंग के राइट्स मिल जाए। पास्ट में भी उसने एग्जैक्ट सेम चीज़ की डिमांड की थी। वो आइड्रिस को वो लेटर दिखाता है और कहता है कि ये तुम्हारे फादर की ओर से है, ड्यूक बिट्राइस की ओर से। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको ये कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।